हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सनी C4 ऑनलाइन क्लासेज। मैं सनी लेकर आया हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन। ये वीडियो पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम समझेंगे भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हिंदी व इंग्लिश में, एग्जाम्पल और एक नई जानकारी। हम समझेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। इसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो इसकी डिफिनीशन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या लिखा है? लिखा है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स विच इज नॉट सीन और टच्ड बट ओनली थॉट ऑफ। मतलब ये हुआ वैसी संज्ञाएं जिन्हें हम देख व छू नहीं सकते हैं, विच इज नॉट सीन और टच्ड, जिन्हें हम देख व छू नहीं सकते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से, वैसी संज्ञाएं जिन्हें हम देख व छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव के माध्यम से समझ सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। डिफिनेशन से हमें मालूम होता है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of such type of things which is not seen or touched but only thought of। मतलब ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम देख व छू नहीं सकते हैं, बल्कि अनुभव के माध्यम से हम समझ सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी ईमानदारी, पॉवर्टी गरीबी, ट्रुथ सच्चाई, वीकनेस कमजोरी, स्वीटनेस मिठास, हीट गर्मी, चाइल्डहुड बचपन, हैप्पीनेस खुशियाँ, काइंडनेस दयालुता, लाफ्टर हंसी, लव प्यार, स्लीप नींद, etc आदि। अर्थात ये हुआ कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ट्रुथ, वीकनेस, स्वीटनेस, हीट, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, काइंडनेस, लाफ्टर, लव, स्लीप, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी ये एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ये सभी भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। नोट, जितनी क्रियाएं हैं, ऑल एक्शंस, सभी क्रियाएं, जितनी क्रियाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे रनिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। रनिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, टीचिंग, राइटिंग, गोइंग, कमिंग, स्पीकिंग, टेलिंग अ लाई, ये सभी क्या है? हमारे जितने भी एक्शंस हैं, वो सभी भाववाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जैसे जितने साइंस और आर्ट्स हैं, जितने विज्ञान और कलाएं हैं, वो सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, भौतिकी जिसे हिंदी में कहते हैं, मैथमेटिक्स गणित, पेंटिंग चित्रकारी। यदि अब हम समझें, यहाँ पे देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। इसमें हम ये देखते हैं, सबसे पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन। सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन की हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन जो होती है इंग्लिश में, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, डे, मंथ, थिंग, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकुलर पर्सन, जैसे अनिल, राम, श्याम, रेनू, अंजलि, टॉम, ये सभी कैसे? कोई खास व्यक्ति है, स्पेशल व्यक्ति है,
अनिल, राम, श्याम, रेणु, अंजलि, टॉम, ये सभी क्या है? स्पेशल हैं, स्पेशल व्यक्ति हैं। तो ये क्या है? ये पर्सन्स हैं। सभी कैसे पर्सन्स हैं? ये सभी स्पेशल पर्सन्स हैं। SPECIAL, स्पेशल्स हैं, पार्टिकुलर हैं। अब बात करते हैं पार्टिकुलर प्लेस की, बात करते हैं जैसे पटना, कानपुर, दिल्ली, रामपुर, इंडिया, ये सभी स्पेशल प्लेस हैं। पटना, कानपुर, दिल्ली, रामपुर, इंडिया, ये सभी क्या है? स्पेशल प्लेस हैं। अब यदि बात करते हैं पार्टिकुलर एनिमल की, पार्टिकुलर पार्टिकुलर एनिमल में पुशी नाम है एनिमल का, रोशा, टॉमी, रॉकी, etc। तो यहाँ पे हम समझते हैं नाउन, हिंदी में संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। तो सबसे पहला प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है इंग्लिश में, उसके एग्जाम्पल हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जानवर, दिन, महीना, वस्तु को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर दूसरा आता है इसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन में, दूसरा है काउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में गणनीय संख्या कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम गणनीय संख्या कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे गणनीय संख्या कहते हैं। डिफिनेशन इसका समझते हैं। एन काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग, इज द नेम ऑफ ए थिंग्स विच कैन बी काउंटेड। ये याद रखना कि विच कैन बी काउंटेड। एन काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञाएं वे होती हैं जिन्हें कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सकता है, जिनकी गिनती की जा सके, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिससे गिना जा सके, फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन की काउंटिंग आराम से कर सकते हैं हम। पेंसिल, पेंसिल को भी गिना जा सकता है। मैन, व्यक्ति को भी गिना जा सकता है। बॉय, कितने बॉयज हैं क्लास में, गिना जा सकता है। रिवर, नदियों को भी गिना जा सकता है। मैंगो, आम को भी गिना जा सकता है। गुआवा, हिंदी में अमरूद कहते हैं, उसे भी गिना जा सकता है। तो अर्थात ये हुआ, समझने का तरीका इसका एक ही है कि काउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में गणनीय संख्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन जिसकी काउंटिंग की जा सकती है, जिसकी काउंटिंग की जा सके, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, गणनीय संख्या कहते हैं, गणनीय संज्ञा कहते हैं। पेन, पेंसिल, मैन, बॉयस, रिवर, मैंगो, गुआवा, टॉय, etc आदि। अब थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संख्या, अगणनीय संख्या, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संख्या है। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। एन अनकाउंटेबल नाउन, एक अगणनीय संज्ञा होता है। नेम ऑफ ए थिंग्स, उस वस्तु को कहते हैं। अगणनीय संज्ञा उस वस्तु को कहते हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके, उसे हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मिल्क, हिंदी में दूध, को हम गिन नहीं सकते हैं। वाटर, इसी तरह से वाटर, पानी को भी हम गिन नहीं सकते हैं। ऑयल, तेल, नहीं गिन सकते हैं। वाटर, काइंडनेस, दयालुता, ऑनेस्टी, ईमानदारी,
ट्रुथ सच्चाई, गोल्ड सोना, लव प्यार, हेट घृणा, फेट भाग्य, करेज साहस या हिम्मत, ब्यूटी सुंदरता, ईटीसी आदि। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे ये देखा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन में हम यहाँ पे ये देखते हैं कि प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन क्या होती है इंग्लिश में, काउंटेबल नाउन की डिफिनेशन इंग्लिश में क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन की डिफिनेशन इंग्लिश में क्या होती है और उसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञाएं होती हैं जिन्हें हम देख व छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव के माध्यम से समझ सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी, लव प्यार, किसी के प्यार को हम समझ नहीं सकते हैं, उसी केवल कह सकते हैं अनुभव के माध्यम से, एक फीलिंग्स के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हेट घृणा, काइंडनेस दयालुता, गुडनेस अच्छाई, चाइल्डनेस सॉरी चाइल्डहुड बचपन, बॉयहुड लड़कपन, ईटीसी, ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा है। और कुछ क्रियाएं भी हैं, कुछ एक्शंस भी हैं कि जो भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, रनिंग, वॉकिंग, ईटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सभी क्या हैं भाववाचक संज्ञाएं के एग्जाम्पल हैं। फिर हमने आपको बताया कुछ विज्ञान और कलाएं भी हैं, पेंटिंग, फिजिक्स, ये सभी। फिर हमने ये देखा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण में पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन को हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं। काउंटेबल नाउन से ही मालूम पड़ता है, काउंट मतलब तो गिनना, ऐसी वस्तुओं को जिन्हें हम गिन सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं ऐसी वस्तुओं को जिन्हें गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसकी गिनती की जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेन, बुक, टॉयस, मैंगो, ग्रेप्स, मैन, बॉय, गर्ल, इटीसी। अनकाउंटेबल नाउन जस्ट इसका अपोजिट, जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं, उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर, मिल्क, हमने देखा बटर, मिल्क, कर्ड, शुगर, जिनकी गिनती ना की जा सके वो सभी क्या होते हुए अगणनीय संज्ञा होते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल हो जाते हैं। आई होप आपको प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन है, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल और डिफिनीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसके आगे का पोर्शन। थैंक्स फॉर watching. Please subscribe and share my channel.